हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि किसी भी संख्या को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 25 से मल्टीप्लाई करना हो, 125 से मल्टीप्लाई करना हो, 625 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप इससे मल्टीप्लाई ना करके आप क्या कर सकते हैं। 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 10/2। तो आप क्या कीजिए कि 2 से इनको डिवाइड करिए और एक ज़ीरो अंत में लगा दीजिए। यही आंसर आएगा जब आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा इसी प्रकार है, 25 से मल्टीप्लाई करना है आपको इस संख्या को। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 100/4। तो 4 से इसे डिवाइड कीजिए और 100 यानी 2 जीरो लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 1000/8। पहले 10 था, फिर 10 की पावर एक जीरो और आ गया 100, फिर एक जीरो और आ गया 1000। उसी प्रकार नीचे 2 की पावर 1 था, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। इसी प्रकार आप 625 इंटू 421 करना है तो 625 को आप क्या लिख सकते हैं, 10,000/16। अब इसको 16 से पहले डिवाइड कर दीजिए, फिर 4 जीरो लगा दीजिए। दैट विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, यानी ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल दें 2, 3, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका जो फैक्टर्स है इनमें आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1। यानी इसमें कुछ कॉमन नहीं, केवल एक के सिवाय, यानी केवल एक ही फैक्टर दोनों में कॉमन होगा बस। अब वो होगा क्या, 1। अगर हम बात करें 4, 9 की, इसमें भी 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है बस। तो अगर 1 कॉमन होता है, या आप कह सकते हैं कि HCF इनका 1 आता है। जिन दो संख्याओं का HCF 1 आता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, ये क्या है, सहअभाज्य है, जिसको HCF निकालिए। 2 को 3 से भाग कीजिए, 2 2, जीरो आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सॉरी जीरो नहीं आएगा, एक आएगा। अब एक यहाँ या 2 यहाँ ले जाएंगे तो एक 1 2 जा 2। अब जीरो यानी 1, इसका क्या हो जाएगा, HCF। यही तो आया 1 HCF। तो HCF आता क्या है, जो कॉमन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 11 एंड √5 में कौन बड़ा है। तो आंसर होगा √5। हमने कैसे किया, इसको करने के लिए आप मान लीजिए कि 3√11 इक्वल है √5 के, मान लीजिए लेट। अब देखिए यहाँ जो इसे आप लिख सकते हैं 11⁻⁴ रूट हटाकर, और 5 को लिख √5 को लिख सकते हैं 5⁻⁴ तो यहाँ देखिए आप एक बार तो इसको दोनों तरफ 3 घात कर दीजिए। 3 घात करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा 11, और यहाँ पे 5 3/2। अब क्या करिए, अब स्क्वायर कर दीजिए, यानी जो नीचे होगा वही हम करेंगे। अब स्क्वायर करिए तो 11 ग्राम 121, और यहाँ स्क्वायर करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 25 25 गुणे 25 गुणे सॉरी 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। तो 121 बड़ा है, 125 बड़ा है, तो इसलिए √5 बड़ा होगा। या आप दूसरा तरीका जो जल्दी से कैसे करेंगे, 11 की पावर क्या है, 1/3, 5 की पावर क्या है, 1/2। तो यहाँ 2 और 3 कैल्शियम क्या होगा, 6। तो दोनों और 6 पावर रेज कर दीजिए, तो ये जल्दी से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 121, 11 ग्राम 121, और यहाँ 2 3 6 3 25 ओ सॉरी 5 का क्यूब होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 125। तो 125 फिर से बड़ा आ रहा है, और यहाँ इसलिए हम √5 को बड़ा कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इरेशनल की पावर अगर इरेशनल है तो वो क्या हो सकता है। इसे हम बोलेंगे मे बी रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए इरेशनल की पावर √2, और या √5 भी ले सकते हैं, √5 की पावर √5। तो ये क्या हो गया, इरेशनल की पावर इरेशनल। आपको पता है ये इरेशनल वैल्यू खुद आएगी, और ये इरेशनल वैल्यू खुद आएगी, तो इसका पावर करेंगे फिर इरेशनल ही मिलेगा हमें। अब ये तो इरेशनल मतलब इरेशनल की पावर इरेशनल, इरेशनल की पावर इरेशनल, या अपरिमेय की पावर अपरिमेय संख्या ही आती है। एक तो ये हो गया कि अपरिमेय संख्या आती है। अब दूसरा देखते हैं,
अगर यहाँ हम यहाँ पे √5 ले लें और √5 ले लें तो हमें पता ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये दोनों तो अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ √5 ले लें तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये पूरा अपरिमेय संख्या। तो हमें पता है a की पावर m की पावर n अगर होता है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो √25 हो जाएगा। तो √25 क्या होगा, 5। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब दो रूट की डिजिट्स संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वही डिजिट आ जाता है। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, 5। अब √5 की पावर 5, तो √5 की पावर 5 तो इरेशनल आएगी ना। √5 की पावर क्या आएगी, √5 की पावर 5 इरेशनल आएगा। तो यहाँ आप √5 मत लीजिए, आप यहाँ लीजिए √4। आपको √4 लेना था, यहाँ √4 लीजिए और यहाँ √4 लीजिए, तो यहाँ भी √4 होगा। तो √4 इंटू √4 4 आएगा। अब देखिए √4 की पावर 4 कितना आएगा, √4 की पावर 4, तो √4 की पावर 4 इसे आप लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 इंटू 4। तो 2 दूना 4, 4 चौक 16 इसका आंसर होगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब घात सम होगी तभी तो रूट हटेगा। वहाँ 5 ले लिया था हमने तो विषम हो गया था, इसीलिए उससे तो फिर आ जाएगा इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। कब, जब पावर इरेशनल की पावर इरेशनल होगी।